वेलकम टू माय किचन। भाई, आप में से किस किस ने असल चिन्योटी कुन्ना खाया हुआ है? कोई बात नहीं, अगर किसी ने असल वाला चेक नहीं किया हुआ, मैंने कई बार खाया हुआ है चिन्योट शहर का। आज एक तो मैं बनाऊंगी मटन से कुन्ना और दूसरा साथ में केक बनेगा, और केक है सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से बना हुआ। केक मैंने कंडेंस मिल्क से बनाया है, कमाल का केक बना है। बेकरीज के केक्स तो आप भूल ही जाएंगे अगर आप मेरी केक्स की रेसिपीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि बाहर से तो मैं केक लाती ही नहीं हूँ, किसी कीमत पे नहीं आते। हर तरह का केक मुझे घर में ही बनाना होता है, तो मेरे पास रेसिपीज भी केक्स की बहुत ज़्यादा है। सबकी सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, क्योंकि मैं ऐसे रेसिपी आपको देती नहीं हूँ। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, बच्चे भी भूले हुए थे पॉपकॉर्न्स को, तो आज मुझे मुझे नहीं बल्कि उन्हें याद आया था। पॉपकॉर्न बहुत हेल्दी चीज़ है, खालिस मकई है, कोई हर्ज नहीं है कि ये बच्चों को दिया जाए। अलबत्ता जो पैकेट में रेडी टू यूज़ होते हैं माइक्रोवेव करने के लिए, वो लाना छोड़ दीजिए। ये खालिस मकई इस तरह मिल जाती है स्टोर्स पर। पता नहीं वैसे कैसे खाए जाते हैं वो, पहले मैं भी ले आया करती थी और खा भी लेते थे, लेकिन एक अजीब सी प्यास लगती है उनको खाने के बाद। आई थिंक उन पे कोई प्रिजर्वेटिव्स भी लगे हुए होते हैं और खुदा जाने क्या क्या होता है, फ्लेवर्ड होते हैं। एक हर चीज़ को जो फ्लेवर देने की बीमारी पड़ चुकी है ना, ये भी अजीब है। मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ फ्लेवर के पॉपकॉर्न्स हैं भाई, क्यों हैं? खैर, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे बहरहाल ये साइंस समझ नहीं आती है। पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं सिर्फ और सिर्फ सादा नमक वाले, या फिर एक कैरमेलाइज पॉपकॉर्न। ये दो फॉर्म्स पॉपकॉर्न्स की अच्छी लगती हैं। अब हर चीज़ के अंदर पनीर ही घुसाया हुआ है, ये भी एक अजीब साइंस है। अच्छा खैर, कुन्ना पे आते हैं। कुन्ना एक तो आपने मिट्टी की हांडी में बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए घी यूज़ करना है। नंबर 3, इसके लिए जो मटन के पीसेस सेलेक्ट करने हैं, ये मछली की बोटियां हैं नली के साथ। सही कुन्ना चाहिए ना, तो यही पीस यूज़ करने हैं। नमक, मिर्च, खुश्क धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक इंतहाई छोटा प्याज। ये 1 केजी के लिए आपको बता रही हूँ कि 1 केजी में एक इंतहाई छोटा प्याज, ना टमाटर जाएगा ना दही जाएगा। बस जी, ये चीज़ें जाएंगी। अब पानी बीच में शामिल करें जितना इसको गलने के लिए चाहिए। 1 केजी के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1.25 लीटर पानी इस्तेमाल किया था, और नहायत ही धीमी आग पे इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे पकाया है। बिल्कुल जो दूध को काढ़ने वाली आग होती है। एक चीज़ के कहा जाता है इसको हिलाना नहीं है, ये एक इसका खास फन है बनाने का, कि बस सब चीज़ें एक साथ ऐड की और ऊपर से ढक्कन दे दिया, हिलाना नहीं है। ये मैं ज़ीरा क्रश कर रही हूँ, इसको पहले आपने तवे पे रोस्ट कर लेना, उसके बाद क्रश कर लेना, आखिर पे ये शामिल करेंगे हम। मटन कुन्ना के लिए ना उनके पास स्पेशल किस्म के चम्मच होते हैं, मैंने ये देखा भी हुआ है बनते हुए। वो आगे से यूं चौड़े चम्मच नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपका डोई या जो भी स्पैचुला है उसको आप डंडी की साइड से इस्तेमाल कर लें। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल नहीं किया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। घर में हर चीज़ अवेलेबल तो नहीं ना होती है कि अगर आपने हर रेसिपी बनानी है, हमारे पास जुगाड़ भी होने चाहिए। तो जुगाड़ तो यही है कि आप उसे डंडी वाली साइड से इस्तेमाल कर लें अपनी डोई को, लेकिन मैंने नहीं यूज़ की। थोड़ा एहतियात करें तो कोई नहीं टूटेगा। मुझे इसमें ना चम्मच चलाता हुआ देखेंगे, मैंने बुनाई भी बहुत मुश्किल से की थी, लेकिन अच्छी बुनाई हो गई थी। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क केक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो पैन को आपने यूं तैयार कर लेना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है, या फिर आपने बटर पेपर की लाइनिंग नहीं करनी या लाइनिंग कर नहीं सकते, अब इस पैन पे लाइनिंग नहीं हो सकती थी, और ये मेरे पास बहुत पुराना पैन है। अब इसका नीचे से वो सरफेस भी ख़राब हो चुका है। तो हमेशा जब भी कभी ऐसे पैन को यूज़ करना हो, तो पहले ब्रशिंग कर लेनी है ऑयल की हल्की सी, उसके बाद हल्का हल्का ऊपर मैदा छिड़क के अच्छी तरह से इसे कोट कर लेना है। बिल्कुल हमारा केक नीचे नहीं लगेगा, जुड़ेगा नहीं। और वैसे केक नीचे लगने का सारा कमाल ना अवन के टेम्परेचर का होता है। अच्छा, मेरे पास ना कंडेंस मिल्क खुला पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे टिन में हरगिज़ नहीं रहने दिया। ये मैंने 2-3 दिन पहले यूज़ किया था। टिन में से मैंने फ़ौरन निकाल लिया था, घर के डिब्बे में रख लिया था। टिन में आप रखेंगे ना तो वो उसकी स्मेल भी अजीब हो जाती है, और वो और ही तरह का वो साइड्स छोड़ जाता है। अच्छा, इस बार ये मेरे कंडेंस मिल्क का जो मैं डिब्बा लेके आई ना, इसका रंग थोड़ा गहरे कलर का निकला है। आई डोंट नो क्यों, टेस्ट तो बिल्कुल ठीक था। शायद ऐसा कंपनी टू कंपनी वेरी करने की वजह से होता है। अच्छा, टिन में वाकई लाजमी नहीं रखना, वरना इसे फंगस भी लग जाती है जब ये ओपन हो जाता है एक बार टिन। ऐसी कोई भी टिन वाली फूड है, उसको जब भी आपने लेके आना है, आप फौरी तौर पे नहीं यूज़ कर पा रहे हैं ना, तो आप उसे घर के बॉक्स में निकाल लें। केक में सिर्फ और सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स गए हैं, जिनमें ऑयल है, कंडेंस्ड मिल्क है, साथ ही मैदा है, बेकिंग पाउडर है और अंडे हैं। दैट्स इट। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स किया है, अवन में बेक कर लिया है। अब इससे आसान केक क्या बताऊं भाई। अच्छा, मेरे ओवन में मैंने इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया है 40 टू 45 मिनट्स के लिए। लेकिन ओवन के टेम्परेचर्स अपने हिसाब से अपने ओवन को देखकर ही एडजस्ट होते हैं। ये तकरीबन मेरा मटन कुन्ना जो है ना, ये रेडी नहीं, ये तकरीबन गल चुका है। अभी कुछ कसर बाकी है, ये मुकम्मल गल जाएगा। उसके बाद हम भुनाई करेंगे और दोबारा इसमें पानी ऐड करेंगे, और फिर हम इसका शोरबा बनाएंगे।
आज साथ में मैं फिर से नान बनाऊँगी और नान मैं अब आपको बनते हुए नहीं दिखाऊँगी, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। नान तो घर में इतने ज़्यादा बनते हैं कि जैसे रोटी बनती है, मेरे लिए ये इतनी नॉर्मल बात हो चुकी है। अच्छा यहाँ ना ये पीनट्स आप देख लें पहले, उसके बाद मैं कंडेंस मिल्क पर दोबारा भी बात करती हूँ। पीनट मेरे पास ना कुछ देर के पड़े हुए थे और इनमें नमी आ गई थी। मैंने ये सारे के सारे छिलका इनका साफ़ किया है और इनको तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया है और इनमें थोड़ा-सा ना नमक भी शामिल किया है और हल्की सी आग के ऊपर इनको कोई 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रोस्ट किया है। साथ-साथ मैं इनको ना मिक्स करती रही हूँ ताकि ये एक ही तरफ से जल ना जाएँ। आग निहायत ही हल्की थी। उसके बाद ना जब मैंने तवे से उतारा इनको तो थोड़ी देर के लिए ये जब तक नरम-नरम से लगे हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो गए तो ये इतनी क्रिस्पी हो गई, नमक की शदीद कमी थी क्योंकि जो रोस्टेड नमकीन सॉल्टेड हमें मिलती है ना, वो प्रॉपर नमक के अंदर ही उसको छल्ली की तरह वो रोस्ट करते हैं। मेरे पास वैसे नमक पड़ा भी था, लेकिन मैंने वो इतना लंबा काम नहीं किया, मैंने कहा थोड़ी-सी है चलो तवे के ऊपर ही कर लेती हूँ। नमक मुझे और थोड़ा-सा शामिल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये बहुत कमाल की हो गई है। यहाँ कुन्ना भी मेरा भुनाई पर आ चुका है, घी ऊपर आ रहा है, मैंने इसको बहुत हल्के-हल्के हाथों से टच किया है ताकि इस वक़्त ये बोटियाँ टूट ना जाएँ। कमाल भी यही है कि ये इतना ज़बरदस्त गला हुआ होना चाहिए कि आप हाथ लगाओ तो टूटे जाए, लेकिन बोटी रहनी सलामत चाहिए। अच्छा जी, मैंने ना 1 केजी के लिए 2 टेबलस्पून आटे की स्लरी बनाकर इसमें यूज़ करनी है। इसमें गुंजाइश है, आप इसमें 3 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। केक की ना मुकम्मल इंग्रीडिएंट्स के साथ डिटेल्ड रेसिपी फूड टेल्स पर आपको मिलेगी इंशाल्लाह। मैं बात कर रही थी कंडेंस मिल्क पर। कंडेंस मिल्क कंपनी टू कंपनी आई थिंक वेरी करता है या क्या इसका सीन है? अक्सर आप देखते हैं ना रेसिपीज़ इंटरनेट के ऊपर जो भी देखें कंडेंस मिल्क की क्या लिखा होता है जी, टिन यूज़ कर लें पूरा, हाफ़ टिन यूज़ कर लें, डेढ़ टिन यूज़ कर लें, आउंसेस में दी हुई होती हैं। मैंने ये सब के सब तमाशे लगा के देखे हुए हैं। पूरा टिन मैंने कई दफ़ा केक्स में या बहुत सारे मीठों में ना ऐसे ही टिन लिखा है, मैंने पूरा उंडेल दिया। इतना ज़्यादा मीठा हो गया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कंडेंस मिल्क का ही टेस्ट आया और कुछ नहीं आया। ऐसा मैंने बहुत ब्लंडर किए हुए हैं। पता नहीं क्यों या लोग इतना मीठा पसंद करते हैं। वैसे वाक़ई इतना ज़्यादा एक साथ ऐड करके देख लिए हुए हैं, ये इतना मीठा खाने के काबिल ही नहीं होता है। लिहाज़ा ना कभी भी ये इस रेसिपी पे तो बिल्कुल ना जाएँ जिसमें लिखा हो जी पूरा टिन डाल दें, हाफ़ टिन डाल दें। चीज़ों को ग्राम्स में या मिलीलीटर्स में मेजर लाज़मी कर लिया करें। चीनी है ना तो उसका फिर भी अंदाज़ा हो जाता है, कंडेंस मिल्क का नहीं पता चलता। असूली तौर पे ना मैंने 200 ग्राम मैदा यूज़ किया है तो इसके साथ अगर मैं चीनी इस्तेमाल करती तो 200 ग्राम ही जाती। लेकिन क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है तो ये कितना गया 130 ml या 130 ग्राम दोनों तकरीबन मैंने मेजर करके देखे हुए हैं, बराबर ही हैं। वैसे जो सेमी लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको भी मिलीलीटर्स में ही लेते हैं और सॉलिड चीज़ों को हमेशा ग्राम्स में लेते हैं। अलबत्ता अगर कोई सेमी सॉलिड चीज़ है तो डिपेंड करता है, अगर वो सॉलिड की तरफ ज़्यादा है तो आप उसे ग्राम्स में ले सकते हैं, अगर वो लिक्विड की तरफ ज़्यादा है तो आप उसको लीटर्स के अंदर ही लें। यहाँ 130 ग्राम भी चलेगा, 130 ml भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, चीनी बहुत तेज़ हो जाएगी। लीजिए यहाँ पर मैंने आटे की जो स्लरी बना के रखी थी वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बीच में ऐड किया और फ़ौरन चम्मच चलाया क्योंकि आटे की गुठली बन जानी थी, फ़ौरन ही पक जाना था आटे ने अंदर जाते। आखिर पे ज़ीरा शामिल किया है, नमक चेक किया है तो 2 चुटकी नमक की और ऐड कर दी है। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मेरे घर में ना अब ये पूरे का पूरा अभी यूज़ नहीं हो जाना था, ये फ्रिज में चला जाना था थोड़ा-सा खाने के बाद। नेक्स्ट डे जब मैंने इसे खोलना था, मैंने इसे पैन में गरम करना है, तो क्या होगा कि आटा अगर मैं ज़्यादा ऐड कर दूँगी ना तो ये बिल्कुल ही जमा-जमा सा हो जाएगा और वैसे भी जितनी देर पड़ा रहेगा ना ये थिकनेस की तरफ जाएगा। लिहाज़ा मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून यूज़ किया है, लेकिन आप इसमें 2.5 से 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने फ़ौरी तौर पर यूज़ कर लेना है। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, मैंने खुद भी क्योंकि खाया हुआ है इसलिए मुझे पता है कि इसका सही टेस्ट क्या होता है। रेसिपी फॉलो करेंगे आपको मज़ा आएगा। फूड टेल्स पर इंतज़ार कीजिए, आपको चंद दिनों में इंशाल्लाह रेसिपी मिलने ही वाली है। और केक मेरा रेडी था, ठंडा हो गया था, साइड्स मैंने छुरियों से अलहदा कर दी थी। अब मैंने ज़रा इसको सोचा कि थोड़ा-सा काट के भी देख लेते हैं, लेकिन बाद में मैंने उसका जोड़ भी लगा दिया था क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती होती है कि मैंने केक काटा क्यों है। बहुत बड़ा फड्डा पड़ जाता है घर में। बच्चे कहते हैं कि केक तो हमने काटना था, ये आपकी जुर्रत भी कैसे हो गई कि आपने इसको छुरी खुद लगा ली। तो बहरहाल उनको धोखा देने में मैं कामयाब हो ही गई थी क्योंकि मैंने फिर ना जब उन्होंने केक काटा तो इस जगह पे मैंने हाथ रख लिया था, उनको पता ना चले कि यहाँ से केक कटा हुआ है पहले। आज ना मैंने कोई और सालन नहीं बनाया था, सिर्फ मटन कुन्ना था। जब भी ऐसी कोई ट्रेडिशनल चीज़ बनाएँ तो अकेली बनाएँ, उसका तभी मज़ा आता है। साथ में 1-2 और चीज़ें इकट्ठी कर दो ना तो मज़ा ख़त्म हो जाता है।
फाइनल लुक भी आपके सामने है। बोटी देख लें, बिल्कुल भी टूटने मैंने नहीं दी, लेकिन ये इतनी नरम है कि हाथ लगाने पे गिरती जा रही है। ऊनी भी ऐसी ही चाहिए। आप माशाल्लाह सबकी सब बहुत एक्सपर्ट ही हैं। इंशाल्लाह आप बेहतर ही कर लेंगी मुझसे। बनाएं आज ही और शाबाश लें अपने हस्बैंड से। मुझे तो मिली है आजम की ना तनकीद भी बड़ी ही ज़बरदस्त है, साड़ के रख देंदी है। लेकिन चीज़ अच्छी बने ना तो शाबाश भी बहुत ज़बरदस्त देती है, ये एक अच्छी बात है।